नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने अनुसूची के बारे में जाना, संकलन की अनुसूची विधि है, अब जो है अब प्रश्नावली विधि के बारे में हम जानते हैं कि प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली का अर्थ और एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं। तो प्रश्नावली का जो उद्देश्य है वो भी अनुसूची की समीक्षा से संबंधित प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना है और अनुसूची की तरह ही यह भी प्रश्नों की व्यवस्थित और क्रमबद्ध सूची होती है। केवल दोनों में अंतर इतना है कि अनुसूची में साक्षात्कारकर्ता स्वयं या उसकी तरफ से कोई कार्यकर्ता सूचनादाता के पास स्वयं जाता है और प्रश्न पूछकर अपने हाथ से अनुसूची को भरता है, जबकि प्रश्नावली में साक्षात्कारकर्ता स्वयं नहीं जाकर के डाक द्वारा सूचनादाता के पास भेज दिया जाता है और उसमें यह अनुरोध भी किया जाता है कि सूचनादाता स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर भरकर वापस अनुसंधानकर्ता या शोधक को समय से लौटाने का कष्ट करे। इस प्रकार अनुसूची की तुलना में प्रश्नावली तैयार करते समय अनेक विशेष बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। राजनीतिक शोध में प्रश्नावली एक बहुत ही उपयोगी पद्धति है, प्रविधि है। यह व्यापक क्षेत्र में बिखरे हुए व्यक्तियों के सामान्य विचारों, भावनाओं, प्रक्रियाओं, सुझावों और व्यवहारों को जानने की सरलतम, मितव्ययी, शीघ्रगामी और उपयुक्त पद्धति है, विधि है। ये लोग ऐसे होने चाहिए जो सत्ता या सरकार में शामिल नहीं हो। प्राय शक्ति या सत्ताधारक लोग विभिन्न मामलों में अपनी प्रतिक्रिया लिखित रूप से व्यक्त करना पसंद नहीं करते। राजनेता, मंत्री, उच्च प्रशासक, उच्च पदाधिकारी व्यक्ति, ये सभी जो है प्रश्नावलियों का उत्तर अक्सर नहीं भेजते। इसलिए उदाहरण के लिए इनके द्वारा यह जानना तो सरल है कि कौन लोग किस किस प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं, किंतु कोई नेता या सांसद यह नहीं बताता है कि या कभी नहीं बताएगा कि इस राजनीति से क्या क्या लाभ स्वयं अपने तथा निजी रिश्तेदारों के लिए वो उठा रहा है। तो ये चीज वो कभी नहीं बताते। तो उच्च प्रशासक भी प्रश्नावली के माध्यम से यह नहीं बताता है कि वह किस प्रकार किन किन नेताओं से अच्छे संबंध रखता है, किन किन से संबंध रखता है और किस प्रकार का लाभ वो जो है एडिशनल रूप से उठा रहा है, ये वो नहीं बताते। इसलिए इनके पास प्रश्नावली भेजना भी एक तरह से निरर्थक होगा। प्रश्नावली सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली प्रश्नों की एक सूची होती है जो डाक द्वारा भेजी जाती है और सूचनादाता अपनी क्षमता के अनुसार प्रश्नों के उत्तर भरकर वापस अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता के पास भेज देते हैं। अब इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, तो आइए जानते हैं। तो एक प्रविधि के रूप में प्रश्नावली उत्तर प्राप्त करने की युक्ति है, जिसमें एक पत्र या परफॉर्मा का जो है या फॉर्म का जो उपयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। लुंडबर्ग कहते हैं कि वह प्रेरणाओं का एक ऐसा सेट या समुच्चय है जिसके अंतर्गत शिक्षित व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकार का अवलोकन करने के लिए सामने लाया जाता है। इसी प्रकार पोप कहते हैं कि प्रश्नावली में सूचनादाता को शोधकर्ता या प्रगणक यानी कि एन्यूमरेटर की व्यक्तिगत सहायता के बिना प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है। इसी प्रकार बोगार्ट्स कहते हैं कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक सूची है और यह प्रमाणीकृत प्रमाणों को प्राप्त करती है, जिसका सारणीयन तथा गणनात्मक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार विल्सन की एक अन्य विचारक हैं, वो कहते हैं कि प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से अथवा चुने हुए एक समूह से जो विस्तृत रूप में फैला हुआ है सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की एक सुविधाजनक विधि है। यानी कि वो कहते हैं कि इस प्रविधि का जो प्रयोग है बड़ी संख्या में बहुत से लोगों अथवा एक छोटे चुने हुए समूह से जिसके सदस्य किसी बड़े क्षेत्र में फैले हुए हों, उनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है। और इसी प्रकार
इस प्रकार प्रश्नावली प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने की अप्रत्यक्ष विधि है। इसे डाक द्वारा कुछ चुने हुए शिक्षित सूचनादाताओं को भेजा जाता है ताकि वह स्वयं उन्हें भरकर डाक द्वारा ही वापस लौटा दे। अनुसूची की तरह इसमें आमना सामना नहीं होता, आमने सामने बैठ करके प्रश्नों के उत्तर नहीं भरे जाते, और लेकिन अनुसूची की तरह इसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, प्रश्नों को रखा जाता है। अब प्रश्नावली के संदर्भ में कुछ इसकी विशेषताएं हैं। जैसे प्रश्नावली सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रश्नों की एक सूची होती है। इसका निर्माण समस्या के उद्देश्य और प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रश्नावली सामान्य रूप से छपी हुई होती है, प्रिंटेड होती है, किंतु विशेष परिस्थितियों में यह साइक्लो स्टाइल्स या टाइप होती है। नेक्स्ट, इसे डाक या किसी मानवीय संस्था के माध्यम से उत्तरदाताओं के पास भेजा जाता है। मानवीय संस्था के साथ जैसे कोरियर के द्वारा, कोरियर होता है ना, इसके माध्यम से भेजा जाता है। किसी व्यक्ति से इसको जो है डाक सौंप दी जाती है और वो लेकर जाकर के वहां देनी है, तो ये होता है। नेक्स्ट, उत्तरदाता प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखता है, जबकि अनुसूची में क्या था कि वहां सूचनादाता जो है उत्तर नहीं लिख करके साक्षात्कारकर्ता स्वयं उत्तर लिखता था और उत्तरों को निर्दिष्ट जगहों में भर देता है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के मध्य कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया जाता। प्रश्नावली केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के पास ही भेजी जाती है, जिसमें स्पष्ट, सरल और प्रेरणादायक प्रश्नों को शामिल किया जाता है। और प्रश्नावली का प्रयोग विशेष रूप से उन अनुसंधानों, उन खोजों के संदर्भ में किया जाता है जिनमें बड़ी संख्या में परिमापनीय और योगात्मक आंकड़ों की आवश्यकता होती है। अब इसके अलावा इसमें प्रश्नावली की जो विशेषताएं हैं उनमें कुछ और भी हैं। जैसे प्रश्न सीधे, सरल तथा आकर्षक होते हैं। इसमें हाँ या ना में उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों को भी शामिल किया जाता है। अशिष्टतापूर्ण तथा परीक्षात्मक प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्नावली में तुलनात्मक दृष्टि से प्रश्नों की संख्या अनुसूची पर कम होती है। प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं भरता है और प्रश्नावली प्राथमिक सूचना संग्रहित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है, जिसमें सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है और प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर डाक द्वारा ही वापस लौटा देता है। और इसके बाद प्रश्नावली के प्रकार, तो प्रश्नावली के कई प्रकार पाए जाते हैं, जिन्हें रचना, प्रश्नों की बनावट और उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। लुंडबर्ग के अनुसार प्रश्नावलियां दो प्रकार की होती है, तथ्य संबंधी प्रश्नावली और मत या तथा मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। इसी प्रकार पीवी यंग ने भी इसे दो वर्गों में बांटा है, संरचित और असंरचित, यानी कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। संरचित प्रश्नावली शोध प्रारंभ करने से पूर्व तैयार की जाती है। यह निश्चित, ठोस तथा पूर्ण प्रश्नों से युक्त होती है। असंरचित प्रणाली में केवल प्रश्नों के विषयों, क्षेत्र इत्यादि का उल्लेख होता है, जबकि अन्य प्रश्नावलियां प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत होती हैं, जैसे खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली या चित्रात्मक प्रश्नावली। तो संरचित प्रश्नावली शोध के प्रारंभ होने से पहले तैयार कर ली जाती है। बाद में इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, उसकी अनुमति नहीं होती। केवल कुछ अधिक या विस्तृत उत्तर पाने के लिए कुछ और प्रश्न जोड़ दिए जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र के बहुत विस्तृत होने तथा प्राथमिक सूचना को एकत्रित करने तथा एकत्रित सूचनाओं की जांच करने के उद्देश्य से संरचित प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। और सभी प्रश्न सभी उत्तरदाताओं के लिए समान होते हैं, इसलिए व्यवस्थित, प्रमाणिक और क्रमबद्ध सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसका ज्यादातर जो प्रयोग है समस्या से संबंधित विचारों, मतों, प्रशासकीय नीतियों में परिवर्तन, सुझाव इत्यादि के संदर्भ में अधिक किया जाता है। असंरचित प्रश्नावली, ये ऐसी प्रश्नावली केवल कुछ विषयों तथा उप विषयों के संदर्भ में उपयोग में लाई जाती है, जिसमें पहले से ही कोई प्रश्न दिए हुए नहीं होते। इसका स्वरूप साक्षात्कार निर्देशिका के समान होता है। इस प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं होता हालांकि, लेकिन यह एक प्रश्नावली ही नहीं है देखा जाए तो। यंग ने इसे व्यर्थ की प्रश्नावली माना है। इसके अलावा बंद या सीमित प्रश्नावली, ऐसी प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने संभावित उत्तर भी लिखे रहते हैं। उत्तरदाता को अपना उत्तर उनमें से छांटना पड़ता है। जैसे
दल बदल को किस प्रकार रोका जाए, तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें शामिल कर दिए जाते हैं या यस नो। तो ये जो है बंद या सीमित प्रश्नावली हुई कि वहीं से आंसर आपको देना है। तो जैसे कि दल बदल किस प्रकार रोका जाए, तो इसमें ऑप्शन ए दे दिया कानून द्वारा, दूसरा जनमत संगठित करके, तीसरा जो है राजनीतिक दलों में समझौते के द्वारा, और चौथा प्रत्यावर्तन का अधिकार देकर, और पांचवा दे दिया कि सदन की सदस्यता से वंचित करके। तो इसमें सूचनादाता किसी एक उत्तर को चुनकर निशान लगा सकता है। तो ऐसी प्रश्नावली के उत्तरों से वर्गीकरण में बहुत सहायता मिलती है और उत्तरदाताओं को बहुत अधिक सोचना भी नहीं पड़ता। इसके अलावा खुली या असीमित प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनरी, ऐसी प्रश्नावलियों में उत्तरदाताओं को अपने विचार या उत्तर व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। प्रश्नों के सामने काफी स्थान उत्तरों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें वे अपनी वास्तविकता और आंतरिक भावनाओं को अप्रतिबंधित रूप में लिख सकते हैं, यानी कोई उस पर जो है बंधन नहीं होता। इसलिए इन प्रश्नावलियों को खुली, यानी कि अपने स्वयं के विचार इसमें जो है व्यक्त करते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता कि जो है इसके अंतर्गत आपको यही चीजों में से छांटना है। तो यानी कि जैसे निबंधात्मक जो प्रश्न होता है परीक्षा के अंतर्गत, उसमें अपने विचार व्यक्त करने के लिए परीक्षार्थी स्वतंत्र होता है, ऐसे ही खुली या असीमित प्रश्नावली में उत्तरदाता स्वतंत्र होता है और प्रश्नावली को अप्रतिबंधित रूप से उसका आंसर लिख सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नावलियों को खुली या असीमित प्रश्नावली कहा जाता है। नेक्स्ट, चित्रात्मक प्रश्नावलियां या चित्र में प्रश्नावलियां, पिक्चोरियल क्वेश्चनरी। ऐसी प्रश्नावलियों में समस्त या कुछ प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्रों के रूप में छाप दिए जाते हैं। सूचनादाता इनमें से किसी एक पर निशान लगाकर अपना उत्तर व्यक्त कर देता है। ये प्रश्नावलियां बहुत ही आकर्षक होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं, तथा अशिक्षित बच्चे और कम बुद्धिमान लोग भी अपने उत्तर उसमें जो है अंकित कर सकते हैं। एक तरह से ये मानसिक योग्यता पर आधारित जो है प्रश्नावली होती है कि मानसिक योग्यता का इसमें जो है चित्रों में देख करके जो है, क्योंकि इसमें अनपढ़ लोग भी या कम पढ़े लिखे लोग भी जो है चित्रों को देख करके और आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो ये चित्र में प्रश्नावलियां कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मिश्रित प्रश्नावलियां, मिक्स क्वेश्चनरी। तो मिक्स क्वेश्चनरी वह होती है जिसमें ये उपयुक्त जो भी प्रकार हमने बताए, संरचित है, संरचित या बंद या सीमित प्रश्नावली, खुली या सीमित प्रश्नावली, चित्र में प्रश्नावली, इन सभी का जो है एक तरह से मिश्रित स्वरूप होता है, जिसमें सीमित प्रश्न भी होते हैं और ओपन विचार वाले प्रश्न भी होते हैं, संरचित प्रश्न भी होते हैं। तो ये सारे जो है गुण इसमें मौजूद होते हैं। तो जिसमें सभी गुण मौजूद होते हैं वो मिश्रित प्रश्नावलियां होती हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्नावलियों के कुछ प्रकार थे और प्रश्नावलियों का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अच्छी प्रश्नावली कौन सी हो सकती है, अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे।